नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 66 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्या च युक्तस्या भवाना च भवयता शांतिर अशांतस्या कुता सुखम। One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? अगर आपके अंदर शांति ही नहीं है तब आप खुश कैसे रह सकते हो? अगर आपको जीवन में हमेशा ही उथल पुथल, टेंशन, चिंता, ये सब चीज़ें रहती है तो क्या आप कभी खुश रह सकते हो? क्या आपको खुशियाँ मिल सकती है? नेवर पॉसिबल। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी इज द रास्ता या इज द पाथ, जिसके थ्रू आप शांति को जब भी हासिल कर लोगे, शांत रहने लग जाओगे, अपने आप ही खुशी को महसूस कर पाओगे। सो पीपल हु आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम आर ऑलवेज in peace, and when you are in peace, in calmness, in stable state of mind, you start staying happy. यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Unless one in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in the 5th chapter 5.29 that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all good results of sacrifice and penance, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then one can have real peace. Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with steady mind, bring about peace. जब भी आपको हमेशा ना मन में इच्छा होगी कि मुझे शांति के तरफ जाना है या फिर मुझे गोल हासिल करना है, जब भी आप अलग अलग चीज़ों में भटकोगे ना, अलग अलग चीज़ों से प्लेजर्स पाने की कोशिश करोगे या छोटे छोटे खुशियों से कुछ हासिल करने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे ना आपको कभी भी वो उस लेवल की शांति, उस लेवल की ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल पीस नहीं मिलेगी। एंड हमेशा अभी आपका दिमाग द्वंद्व में घूमता रहेगा कि मुझे और शांति चाहिए, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। आप ये ट्राई करोगे, वो ट्राई करोगे, जैसे आपके समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के भावना में ही शांति है, आप जब उस प्लेजर को पालोगे ना, ईश्वर की सानिध्य में रहने वाली जो सुख है उसको जब प्राप्त कर लोगे ना, तो फिर आपको अलग ही सुखद जीवन, अलग ही स्वाद महसूस हो जाएगा। तब आप किसी भी तरीके से सब कुछ को छोड़ने के लिए राजी हो जाओगे, बट ईश्वर की इस मिठास को, उनके सानिध्य को, उनके प्रेम को कभी भी आप एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दोगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड वापस अगर आप डट के रहोगे ना, जो लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो उनको भी खींच ही लोगे आप किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ईश्वर की भावना इतना प्योर है, इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड है कि अगर आप उसमें डट के रह जाओगे तो बाकी लोगों को भी, जो कि डिस्ट्रैक्टेड है, उनको भी कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी के वाइब्रेशन फील्ड में लाने के लिए सक्षम हो ही जाओगे। Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show off of peace and spiritual advancement in life. वो दिखा सकता है मैं बहुत खुश हूँ, फेक हंसी हंस सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो सुखद शांति महसूस होती है ना, जो एक्चुअल की शांति है, जो रियल पीस है, वो उसके ज़िंदगी में नहीं रहेगी जब तक कि वो स्पिरिचुअल नहीं होगा। वो दिखा सकते हैं लोगों को, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हैप्पी, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में शांति उसको नहीं मिलेगी कभी भी। अंदर से जो सुकून है ना, जो ये शांति वाली होती है ना, जो ये एक अलग सा सुकून होता है, एक्चुअल में उसको नहीं मिलेगा जब तक कि वो स्पिरिचुअल लाइफ को लीड करने की रास्ते में ना चले। वो दिखा सकता है कि मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ, बट नहीं मिलेगी उसको। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन विच कैन बी अचीव्ड ओनली इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये कहीं ना कहीं सही है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना और इन सब से मैंने देखा है कि ये मैटर करता है कि आप कितना भी अफर्मेशंस एंड मोटिवेशनल चीज़ें कर लो, वो सामूहिक होता है। जो चीज़ स्पिरिचुअलिटी से प्राप्त होती है, जो आत्मत्व जीवन से प्राप्त होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें सोच लेने से, बोलने से नहीं होता है। वो एड ऑन्स है, वो कैटलिस्ट है, वो ज़रूर आपको हेल्प करेगी, बट
तत्व या फिर स्पिरिचुअल लाइफ आपको रियल पीस दे के रहती है। करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 66 श्लोक यही तक था। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 67 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।